नमस्कार, आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे दिवाली के मुहूर्त, समय, इन सब के बारे में, जिसकी जानकारी हमें देंगे पंडित सुधीर भारद्वाज। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी दीपावली मंगल। जी, सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को आप ये बताइए कि दिवाली पूजन का संपूर्ण विधि विधान क्या है, सुबह से शाम तक का पूरा तरीके से आप हमारे व्यूवर्स को बताइए। देखिए, दीपावली का पर्व जब भी हम मनाते हैं तो ईशान में आप मंडप बनाइए, माँ लक्ष्मी को विराजें, गणपति को, सरस्वती को, हनुमान जी को लाल आसन बिछा के ईशान स्थान जो नॉर्थ ईस्ट का आ गया है आपके घर का, वहाँ पे दुकान, मकान, कोठी, बंगला जहाँ पे भी आपका है वहाँ पे आप ईशान स्थान पर भगवान को विराजें। पहला तो अब प्रातः काल से उठ के तैयारी कीजिए या आह्वान कीजिए कि आज मेरे घर में गणपति का आह्वान है, मेरे घर में ठाकुर आ रहे हैं, लक्ष्मी जी आ रही हैं और समस्त देवी देवताओं का आज आपने आह्वान कर दिया। उसके लिए ईशान स्थान मंडप बना लिया। नॉर्थ ईस्ट में हनुमान जी को बिठाइए, उसके सामने आप गणपति और लक्ष्मी जी को बिठाइए। सीधे हाथ पे गणपति जी हैं, उल्टे हाथ पे लक्ष्मी जी हैं, यानी कि गणपति के सीधे हाथ में लक्ष्मी जी को बिठा दीजिए। अगर आपके पास कोई प्रतिमा है तो वो भी रख लीजिए। अब आपको जो सामग्री चाहिए सुबह से शाम तक सभी जानते हैं वो इस्तेमाल करने के पहले तो हनुमान जी को सवेरे रोट चढ़ाया जाता है, क्योंकि उन्होंने संकेत दिया था हमें लाकर कि आपने लंका पर विजय प्राप्त कर लिया, राजा रामचंद्र जी वापस अपने यहाँ आ रहे हैं, उनका राज तिलक की तैयारी हो। तो राजा रामचंद्र जी जब आए हैं तो उनके हर्ष उल्लास के लिए, उनके आगमन के लिए दीप उत्सव मनाया गया। तो ठीक उसी तरह सबसे पहले गणपति का आह्वान किया गया, माँ लक्ष्मी का आह्वान किया, माँ सरस्वती का आह्वान किया गया। तो जो संकेत लेके आता है उसको क्या दिया जाता है, रोट दिया जाता है। तो अभिजीत मुहूर्त में 12 बजे के आसपास जो अभिजीत मुहूर्त होता है उनको रोट चढ़ाया जाता है, भोग लगाया जाता है, बतासे, खीर और खीलों से तिलक, रोली से तिलक करके खीर लगाई जाती है, चावल के लिए, चावल नहीं दिए जाते। और आप हनुमान चालीसा संपूर्ण पढ़ सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी का आप पढ़ेंगे और बजरंग बाण अवश्य की पढ़िएगा। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करें सन्मान, कहीं के कार्य सकल सुख सिद्ध करें हनुमान। तो ये आपने पढ़ा। इसका भी कोई समय है? ये अभिजीत मुहूर्त जो आपको 12 बजे के आसपास मिलेगा, 12 बजे से 12:30 बजे तक का समय समझिए, उसमें आपने हनुमान जी को रोट लगाना है। उसके बाद आपकी दुकान पे या कोई कारोबार है, 2 घर हैं, 3 घर हैं, वहाँ पे आप अलग अलग समय के अनुसार, जो हम समय पिछले बता चुके हैं आपको, उस समय के अनुसार आप पूजा कर सकते हैं। और आप घर की पूजा के लिए संध्या काल में जब बैठेंगे, जो आपके पास शुभ मुहूर्त है, जो आपके पास अच्छा मुहूर्त है, उस मुहूर्त में आप बैठें। उसमें क्या तैयारी करनी है, जो आपका मंडप सजा हुआ है इसमें पान का पत्ता जरूर लाइएगा। एक आटा जैसे बनाते हैं तो चावल भिगो लीजिए, चावल भिगो के पीस लीजिए, उसका जो पानी बचता है, दूध जैसा बन जाता है, उससे आप ऐसे करके अपने बाहर से लेके अंदर तक, मंदिर तक जहाँ लक्ष्मी जी बनाई है वहाँ पर आप चरण प्रतिबिंब बनाइए। उसके बाद इन उंगलियों से डुबो के उनकी माता के छोटे छोटे चरण बन जाते हैं, चावल, और चावलों का जब पेड़ा बन जाता है उस पर थाली पे भी बना सकते हैं और आप दीवार पे भी बना सकते हैं निशान। कुछ लोग दीवार पे लिखते हैं, दुकानों पे आपने लिखा, वो हम आपको बताते हैं क्या लिखना होगा। रोली से, अनार की कलम से लिखें तो अति उत्तम, अनार की कलम नहीं है तो आप अनार का उंगली से लिख सकते हैं। आपने लिखना क्या है, दरवाजे पर ओम स्वास्तिक, और स्वास्तिक बनाना है, फिर 2 लाइनें खींच के ओम बना के 2 लाइनें, स्वास्तिक बना के फिर 2 लाइनें और बिंदियाँ लगा के स्वास्तिक, ओम स्वास्तिक सिद्धि बनाना है, शुभ और लाभ। अब आपने दीवार पे क्या लिखना है, वो लिखना है आपने हनुमान जी का सिंदूर और चमेली का तेल, वो अनार की कलम से लिखें तो अति उत्तम। श्री गणेश जी सदा सहाय, श्री महालक्ष्मी जी सदा सहाय, श्री नारायण जी सदा सहाय, श्री कुबेर जी सदा सहाय, श्री हनुमंत जी सदा सहाय। 5 देवताओं के नाम लिखने आपने। या पीला कागज़ ले लीजिए, मलट का पीला कागज़ मिलता है जो मिल जाएगा आपको, उस पर आप लिख लीजिए, नीचे रख के लिख लीजिए। लिखने में आसानी है, दीवार पे चिपका दीजिए, दीवार पे आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, क्योंकि दीवार पे कहीं आपसे गलती से ख़राब हो गया तो आपको वहम पड़ेगा, तो नीचे कागज़ पे। तो ये क्या जहाँ पे जो बिजनेस कर रहे हैं, जो उनका, हाँ, वहाँ पे बाद में चिपका, वहाँ पे और घर पे अलग अलग लगा सकते हैं, वो आप लिख दीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है, उसी में जब लिख लिया तो उसमें एक तरफ लिखना है शुभ और एक तरफ लाभ, क्योंकि गणपति जी के 2 पुत्र थे, रिद्धि और सिद्धि से हुए थे, एक का नाम शुभ है, एक का नाम लाभ है।
इसके बाद आपने जब वो चिपका दिया, अब वो पान का पत्ता लेना है आपने और एक सिक्का लेना है, जो भी आप सिक्का लाएँ यथाशक्ति छोटा बड़ा ले आइएगा, जो भी चांदी के सामान लाएँ। जितने आपके कलश हैं, जितने आपके पास सामान लाए हैं, जितने बर्तन बनाए हैं, सब पे मौली लपेटिए, गंगा जल सब पे छिड़किए और गणेश लक्ष्मी पे जैसे गंगा जल पूरे मंदिर में छिड़क लीजिए। पान का पत्ता जो है आपके पास, उस पान के पत्ते को थाली पे रखिए, वहाँ स्वास्तिक बनाइए और स्वास्तिक पे पान का पत्ता रखिए। आटे का पेड़ा, अगर वो जो चावल बचे थे उसके चावल का लुब्दी जो होती है इकट्ठी हो जाती है, पेड़ा बन जाता है, उसको दीवार पे चिपकाएं और दीवार पे चिपका के जहाँ पे आप स्वास्तिक बनाते हैं या चित्र लेके आते हैं माता लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती का, वहाँ पे भी लगा सकते हैं। उस चित्र के आसपास वहाँ पे स्वास्तिक बना के लगा सकते हैं। पहले पेड़ा लगाइए, फिर पान का पत्ता लगाइए, फिर पेड़ा लगाइए छोटा सा, फिर सिक्का चिपका दीजिए, फिर उस पर मौली टांगिए, मौली उस पर लंबी सी बना के मौली टांग दीजिए और मौली टांगने के बाद तिलक कीजिए, उसमें जो लक्ष्मी गणेश बनते हैं उनको मिष्ठान दीजिए, उस पर फिर थोड़ा सा पेड़ा ले लीजिए, छोटा 3 पेड़े बनेंगे, फिर पेड़ा ले लीजिए, फिर चिपकाइए बतासे के साथ। तो आप बता, फिर उसमें खीर और मिष्ठान वगैरह तिलक वगैरह करके उनको छुपा दीजिए, वो छुपाने की प्रथा है। ऐसे ही आप अपने गले की पूजा कर सकते हैं, ऐसे ही आप अपने घर में। उसके बाद आपने जो पंक्ति भर दीपक जलाए उन दीपकों को, दीपक की संख्या आपकी 11 से शुरू हो, 11 हो, 21 हो, 27 हो, 54 हो, 108 हो, वो यथाशक्ति है। कोई इसकी दिशाएं भी हैं? बिल्कुल दिशाएं हैं, बताए वही बताए थे आपको। जो एक घी का दीपक जलाइएगा वो पूरब की दिशा में जहाँ आपका मंदिर बना हुआ है वहाँ जलाइएगा। और 4 मुँह वाला एक दीपक ले लीजिए। 4 मुँह वाला दीपक जो है वो सरसों के तेल का जला सकते हैं, और वो दीपक आप जो है आटे का बना के भी जला सकते हैं। कुछ लोग 4-5 दिन आटे का दीपक भी जलाते हैं यम के लिए। वो दक्षिण की दिशा में जलेगा, उसको आप दक्षिण की दिशा में थोड़े से उसमें काले तेल डाल दीजिए, थोड़े से काले तेल डाल दीजिए। वो तमोगुणों का नाश करते हैं, 3 तमोगुणों का नाश करते हैं, यानी कि यम के देवता को मिलते हैं। वो आपका पद जो है चौथा का आ गया, चौथा पद जो है वो साउथ में वो यम को मिलता है, वो उनको मिलता है, वो आपके पितरों को चला जाता है। उसमें भी मिष्ठान आदि अवश्य रखिए। नीचे पेड़ा रखने की प्रथा है, वो क्षेत्रपाल दिक्पाल को जाता है। यूँ तो उसमें उड़द चावल और जैसे खिचड़ी होती है ना दही मिला के, वो भी रखते हैं उसमें मिष्ठान, उड़द चावल रख दिए तो वो पितरों के नाम का आपका चला जाता है। उसको दे दीजिए और उसमें कुछ पैसे सिक्के जरूर रख दिए, सवेरे वो किसी को दे दीजिए जिसको भी देना चाहिए। ये उसकी प्रथा है। बाकी आप जहाँ घर के अंदर जो पूजन है उसमें आप गणपति को तिलक कीजिए, लक्ष्मी को तिलक कीजिए, सबसे पहले गणपति को, फिर सब जगह तिलक कीजिए, सब जगह अक्षत रोली मोली बांध दीजिए। जो पात्र आपके उन पात्रों में आप जो भी सामान रखा है उन पर सब पे पुष्प आदि समर्पित कीजिए। पुष्पों, अब यहाँ पे जब पुष्पों को इकट्ठा कर लीजिए, थोड़ी खीर इकट्ठी कर लीजिए, थोड़े उसमें अक्षत भी मिला सकते हैं और उसमें आप हल्का सा गंगा जल से शुद्धिकरण करने के पश्चात भगवान को समर्पित करना है। आव्यामी स्थापयामी पूज्यामी, ऐसे लेके ओम गणगणपते नमः आव्यामी स्थापयामी पूजा, ओम महालक्ष्मी नमः आव्यामी स्थापयामी पूजामी, ओम सरस्वती नमः आव्यामी स्थापयामी पूजामी, ओम कुबेराय नमः आव्यामी स्थापयामी पूजामी। बड़ा सरल है, आव्यामी स्थापयामी पूजामी। आप आइए, विराजिए, आसन ग्रहण कीजिए, आपको हम नमस्कार करते हैं, आपको हम पूजते हैं, क्योंकि आपने उनको बुलाया। उसके बाद बुलाने के बाद उनको सब भोग दीजिए, मिष्ठान दीजिए, जो आपने बनाया है, जो आप लाए हैं वो आप विधि पूर्वक उनको मिष्ठान भोग दीजिए। साथ में आरती कीजिए, गणपति की आरती करें, गणपति के बाद आप माँ लक्ष्मी की आरती करें, ठाकुर की आरती जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपने ठाकुर के साथ लक्ष्मी को बुलाया। अकेली लक्ष्मी को बुलाओगे तो उल्लू पे बैठ कर आएगी, वो आपको उल्लू बना के चली जाएगी, आपको रुकेगी नहीं आपके पास। और अगर आप शालिग्राम शंख तुलसी आपके घर में है तो अति उत्तम, आप शालिग्राम को तिलक कीजिए। तिलक करने के बाद शालिग्राम के साथ आना का मतलब क्या होता है, लक्ष्मी का वो गरुड़ पे बैठ के आती है, वो उनकी सवारी बदल जाती है। पत्नी अकेली आई तो समझ लो बाइक पे आई, और पत्नी अगर पति के साथ आएगी तो वो हो सकता है वाहन बदल जाएगा ना उसका। तो गरुड़ का मतलब वेद, और वेद का मतलब ज्ञान। वो आपके परिवार में, आपके बच्चों के, आपके कुल के लिए वो काम आने वाले गुण देके जाएगी आपको, वो आपके लिए सदा के लिए वास करेगी। फिर शंकर ध्वनि कीजिए, आरती कीजिए, घंटी बजाइए, घंटा ध्वनि कीजिए। तो ये घंटा जो है आप घंटे पे भी तिलक कीजिए, शंख पे भी तिलक कीजिए, वो भाई है लक्ष्मी जी का। घंटे पे तिलक है, वो गरुण है, वो आपकी रक्षा करे। गरुण जी अनेक भय से रक्षा करे। गरुण जी नारायण कवच में लिखा, गरुण जी अनेक भय से। घंटा ध्वनि जो होती है तो वो अनेक भय से, गरुण है, गरुण भगवान है वो अन्य भय जो होते हैं आपको किसी भी तरह से, वो भय से रक्षा करते हैं दिवाली की रात को। उसके बाद आप अपने घर में
5 जगह पहले दीपक रखिएगा। पहले एक तो वहीं पे रखिए, फिर अन्नपूर्णा के अन्नपूर्णा यानी किचन जिसको बोलते हैं, और एक अपने प्रांगण में, प्रांगण यानी तुलसी में जहाँ बोलते हैं, एक अपने मुख्य द्वार पे बोलते हैं, एक अपने शयन कक्ष के आसपास भी बोलते हैं, वहाँ पे आप फिर वो 5 दीपक रखिए। उसके बाद आप पंक्तिवार जितने भी दीपक रख सकते हैं वो आप दीपक अपनी यथाशक्ति दोनों दरवाजे पर रखिए पंक्तिवार, फिर दीपक रख सकते, पहले 5 देवता हैं, और यम का दीपक वहाँ रखिए, ये साउथ में। ये आपकी दीपावली की एक संक्षिप्त हमने बताने का प्रयास किया है, इस तरीके से किया। उसके बाद अगर रात्रि में आपको हवन होम कर रहा है, निशीत काल मिलेगा, महानिशीत काल मिलेगा आपको। फिर उसके बाद तो जैसे कि आजकल बड़ा मतलब आजकल क्या वैसे ही बोला ही जाता है शुरू से कि लक्ष्मी जी की आरती के लिए बोला जाता है कि खड़े होकर आरती नहीं करनी चाहिए, बैठ के नहीं करनी चाहिए। आप दिवाली के दिन बैठ के भी देवता की आरती कर सकते हैं। दिवाली के दिन पे क्या बैठ के भी आरती कर सकते हैं। दिवाली के दिन आप होम कीजिए, होम में आह्वान करें, आपको नज़र दोष है उसमें आप हवन सामग्री मत मंगाइए। हवन सामग्री की जगह प्रातःकाल से तिल मंगा लीजिए, काले तिल, चावल मंगाइए, अक्सर साबुत वाले चावल मंगाइए, उन्हें धो लीजिए, उनको धो लीजिए। जटामासी मंगाइए, बेलगिरी मंगाइए, इन जौ मत मंगाइए, इंद्र जौ मंगाइए, ये हम जो बता रहे हैं इंद्र जौ मंगाइए। उसमें लोबान डालिए, उसमें गूगल डालिए, उसमें चंदन डालिए, उसमें लोबान है, गूगल है, चंदन है, कुछ औषधियाँ जिनके बारे में कहा गया है आयुर्वेद में, उसमें गोलागिरी डालिए, पंचमेवा डालिए, मखाने आदि डालिए, उनको सबको तोड़ लीजिए। फिर आपकी हवन सब, फिर वो तिल आपने काले तिल धोए थे उसको डालिए, चावल जो धोए थे वो डाल दीजिए, चावल यहाँ डाल, उसमें उसकी जगह खील और मिला दीजिए, उसमें खील मिला दीजिए। तो उसमें ग्रोचन है, पंचरत्न है, बहुत सारी जैसे औषधियाँ होती हैं। तो सुबह से ही मतलब तैयारी, हाँ भिगो के रखना, भिगो के धो, हाँ वो रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो हवन में इस्तेमाल। आम की लकड़ियाँ मंगाइए, आम की लकड़ियाँ आप विधि पूर्वक रखिए। पहली इसमें आहुति जो है आप 5 आहुति जो है घी से दीजिए। ओम गण गणपते नमः, इदम गण गणपते नमः स्वाहा, पहले घी से देंगे, उस तब तक कोई नहीं देगा। और उसके बाद प्रजापते नमः स्वाहा, इंद्राय नमः स्वाहा, तो 5 आहुतियाँ, सूर्य नमः स्वाहा, रुद्राय नमः स्वाहा, विष्णुआय नमः, 5 आहुति दे दिया। उसके बाद आप पूरा संपूर्ण परिवार से हिरण मुद्रा में दीजिए। रात्रि काल में अगर आप हवन में करते हैं तो फिर उसके बाद जो सुरवा होता है आपका, सुरवे में अगर सुरवा नहीं है तो लकड़ी लगा दीजिए, उसमें आप घी से इलायची दीजिए, छोटी इलायची, काली मिर्च दीजिए। नज़र है तो लक्ष्मी को बुलाना है, घर में स्थायी के लिए बैठाना है तो इलायची दीजिए। जैसे हम पुंगी फलम समर्पयामी करते हैं, पुंगी फलम बनाते हैं, एक लौंग इलायची रखते हैं, उसके बीच में उसको बांध देते हैं तिकोना, उस पर लौंग से उसे सील कर देते हैं, बंद कर देते हैं। वो हम वो लक्ष्मी और गणेश पे विधि पूर्वक जो पंडित लोग होते हैं वो सब इसी विधान से पूजा कराते हैं। तो उसके बाद आप काली मिर्च से कीजिए, आपको नज़र है, दोष है, किसी भी प्रकार का कष्ट हो रहा है घर में तो काली मिर्च से कीजिए। इलायची से, छोटी इलायची से तब करते हैं जब लक्ष्मी का आह्वान करना, लक्ष्मी को बुलाना है। लौंग से तब करते हैं कि वो दोषों को निकाल दिए, लौंग भी लक्ष्मी को प्रिय है, लौंग बहुत ज़रूरी है लक्ष्मी के लिए। तो फिर आपके घर में कौड़ियाँ हैं, कौड़ियों को संभाल के वो सब पूजिए। कौड़ियाँ हैं, श्रीफल है, श्री यंत्र है, उसको आप संभाल के रखिएगा और उनको आप अपने घर में एकत्रित करके अंदर रख लीजिए। जी, तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत कि इतनी अच्छी जानकारी हमारे व्यूवर्स को दी। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।